नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बी एस स्टडी ब्लॉग में। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान संबंधित, है ना। तो आप जो है देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप किसी भी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं और आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान चाहिए तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है ना। सैला नृत्य जो है किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? गोंड, बैगा, कुमार, मैना। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। तो यह प्रचलित है आपका ऑप्शन ए गोंड में, है ना। यह प्रचलित है आपका गोंड जनजाति में। कौन सा नृत्य? सैला नृत्य। इतना क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। सरहुल इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। सरहुल इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। किसका? ऑप्शन स उरांव का। ठीक है, जो सरहुल है वह उरांव जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। बढ़ते हैं आगे। कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? कंवर जनजाति किस विशेष नृत्य के लिए किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? सोहर नृत्य, बार नृत्य, पंथी नृत्य, गोंचा नृत्य। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन द, है ना। गोंचा नृत्य के लिए जो है कंवर जनजाति जो है प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इतना क्लियर है आपको? कल्याण दास महंत किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? ठीक है, आपने नाम सुना होगा कल्याण दास महंत किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, पंथी। आपके पास चार ऑप्शन है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन द है ना। पंथी नृत्य से संबंधित है कौन? कल्याण दास महंत। बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक हैं। प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक हैं कौन है? ऑप्शन अ अशोक मिश्र, हबीब तनवीर, सफदर हसामी, दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ब, है ना। हबीब तनवीर जो है प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है चरणदास चोर के निर्देशक कौन है, ऐसा करके। तो सही आंसर क्या है इसका? हबीब तनवीर जो है, जो कि चरणदास चोर नामक एक नाटक का जो है निर्देशक हैं। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध परहस क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध परहस क्या है? प्रसिद्ध रासलीला, लोकगीत, साप्ताहिक पत्रिका, छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो यह परहस जो है यह है ऑप्शन अ प्रसिद्ध रासलीला, है ना। क्या है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध परहस? प्रसिद्ध रासलीला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे का माना जाता है? क्या बोला मैंने? छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? निहाईदास, झुमुकदास, दाऊ दुलारसी मंदराजी, गोविंद निर्मलकर। सही आंसर इसका ऑप्शन स दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं। चंदेनी गोंदा, काकसार, भथरा, नाचा। बताइए, क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है इसमें? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं, है ना। मतलब पुरुष जो है स्त्री बनते हैं, वो लोक कला कौन सी है, ऐसा करके इसमें बोला गया। तो वह है आपका ऑप्शन द नाचा। ठीक है, नाचा में जिसको परी भी बोलते हैं तो वो पुरुष ही होते हैं। ठीक है, पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करते हैं और नाचा का जो है कार्यक्रम वो आरंभ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? नाचा। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाचा मूलतः है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, संगीत समारोह। तो सही आंसर इसका ऑप्शन स लोक नाट्य जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाचा मूलतः है। ठीक है, इतना क्लियर है। निम्न में से किस लोक नाट्य का मंचन दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है? क्या बोला कि मैंने? निम्न में से किस लोक नाटक का मंचन दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है? काली लोरी चंद्र, देवार डेरा, चंदेनी गोंदा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ब, है ना। लोरी चंद्र का जो है दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है।
देखते हैं आगे यहाँ पर, निम्न में से कौन एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। क्या बोला गया है इसमें, निम्न में से कौन एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है ना। छत्तीसगढ़ का कौन लोक नृत्य है इसमें, गिद्धा, कालबेलिया, तमाशा, गेड़ी। तो इसमें देखिए गेड़ी जो है छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य है, ठीक है। गेड़ी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। बाकी आपका गिद्धा, कालबेलिया और तमाशा जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत नहीं है। जैसे कि हरेली के त्यौहार में आपने देखा होगा कि बच्चे लोग जो है गेड़ी खेलते हैं, और ये छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। इतना क्लियर है आपको। रामचंद्र देशमुख किस जिले से संबंधित है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सरल सरल क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कई बार इसी से संबंधित टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि त्यौहार से संबंधित और थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ देते हैं ना। हरेली कौन से मास में होता है, कौन से पक्ष में होता है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप इसको जो है पूरा क्लियर कर लीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। रामचंद्र देशमुख किस जिले से संबंधित थे। रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब है ना, राजनांदगांव से जो है रामचंद्र देशमुख जो है संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कक्सार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं कई परीक्षाओं में। तो कक्सार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है, ये IMP है, नोट कर लीजिएगा। सही आंसर इसका मुड़िया जनजाति का नृत्य जो है कक्सार है, ठीक है। क्लियर इतना, किसका नृत्य है, मुड़िया जनजाति का जो कक्सार है वह मुख्यतः इसका नृत्य है। बढ़ते हैं आगे। बिलमा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह जनजाति है ऑप्शन द बैगा जनजाति, ठीक है, जिसमें बिलमा नृत्य जो है प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में प्रचलित नृत्य है कर्मा, सरहुल, हुल्की, थापटी। सही आंसर इसका ऑप्शन अ, कर्मा जो है इसमें प्रचलित नृत्य है। छत्तीसगढ़ी लोग बैले कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोग बैले कहा जाता है सैला को, करमानी को, पंडवानी को, ददरिया को। सही आंसर इसका ऑप्शन स, पंडवानी को जो है छत्तीसगढ़ी लोग बैले कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में यह नृत्य किया जाता है, बताइए। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियों में यह नृत्य किया जाता है बिहू, कर्मा, पंथी नृत्य, डंडा नृत्य। सही आंसर इसका ऑप्शन द, डंडा नृत्य, है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है। कौन करती है, गोड़, कोल, माड़िया, कंवार। सही आंसर इसका ऑप्शन सा, माड़िया जो है छत्तीसगढ़ की ऐसी जनजाति है जो सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है। कभी आपने देखा होगा आदिवासी लोग कई होते हैं जो एक ऐसे प्रकार के आभूषण पहनते हैं जिसमें सींग लगा होता है उनके दोनों तरफ। तो यह जो है जनजाति का नाम जो है कंवार है, ठीक है। इतने क्लियर है आपको। बढ़ते हैं आगे। सॉरी, कंवार बोल रहा हूँ, माड़िया है, ठीक है। माड़िया जनजाति जो है इसका नृत्य है। राजा चक्रधर किस नृत्य में विशेष दक्ष थे, है ना। राजा चक्रधर किस नृत्य में विशेष दक्ष थे, मतलब किस नृत्य में विशेष निपुण थे, है ना। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब, कथक में। बढ़ते हैं आगे। प्रख्यात कथककार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे, बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन द, रायगढ़ राजा, है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है। छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है, कौन है। ऑप्शन स, रहस जो है छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है। हबीब तनवीर का संबंध है। हबीब तनवीर का संबंध है साहित्य, पत्रकारिता, राजनीति, रंगमंच। तो सही आंसर इसका ऑप्शन द, रंगमंच से जो है इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियाँ बनाने में विशेष दक्ष हैं, बताइए। किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियाँ बनाने में विशेष दक्ष हैं। सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बस्तर। सही आंसर इसका ऑप्शन द, बस्तर, है ना। आगे बढ़ते हैं। बस्तर की धड़वा कला संबंधित है। बस्तर की धड़वा कला संबंधित है काष्ठ मूर्ति कला, धातु मूर्ति कला, मिट्टी कला, सागौन स्तंभ लेख। सही आंसर इसका ऑप्शन ब, है ना। धातु मूर्ति कला के लिए जो है बस्तर के धड़वा कला संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, तबला में जो थे ये वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे। इतना क्लियर है आपको। क्या कहा है मैंने, राजा चक्रधर जो है
किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे, निपुण थे? तो सही आंसर इसका तबला है ना। बढ़ते हैं आगे। संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? ठीक है, इतना तो क्लियर है कि ये एक राजा थे, लेकिन किस रियासत के राजा थे? कोरिया, बस्तर, कवर्धा, रायगढ़। तो सही आंसर इसका ऑप्शन था, ये जो थे रायगढ़ संभाग के राजा थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, विष्णु कृष्ण जोशी, रामचंद्र देशमुख, गुणवंत व्यास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ब है ना। विष्णु कृष्ण जोशी को जो है छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरस्कार माना जाता है। इतना क्लियर साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे? उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद नथे खां साहेब, अजगर प्रसाद। कौन थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सा उस्ताद नथे खां साहब जो है प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे। निम्न में से कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था? बताइए कौन जो है छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान है जो कि शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ पर इन सभी की शिक्षा दी जाती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब रायगढ़ है ना। रायगढ़ में जो है ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, इतना क्लियर है, कौन है? रायगढ़ है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। किस स्थान का मड़ई विख्यात है? बताइए किस स्थान का मड़ई विख्यात है, मतलब प्रचलित है, प्रसिद्ध है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ नारायणपुर का जो मड़ई मेला है वो सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें बताने वाला छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।